दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एप्पशीट में जो रेफरेंस डेटा होता है उसको आप पीडीएफ में सारा का सारा डेटा कैसे दिखा पाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, यदि वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट किए वीडियो को करता हूँ। इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं हम अपने एप्पशीट के अंदर और यहाँ पर आप देखिए ये गूगल सीट है। गूगल सीट में हमने जो था एक यहाँ पे डेटा नाम का एक टेबल बना हुआ है और एक हेल्पर डेटा नाम का एक टेबल बना हुआ है। बेसिकली ये पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। इसके पहले भी मैंने एप्पशीट में इस तरीके का जो है वीडियोस बनाया है। तो आज जो है मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे आप जो है इसको जो रेफरेंस वाला जो डेटा है वो आप प्रिंट करा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो डाटा है इसका जो हेल्पर डेटा है ये वाला टेबल हमने यहाँ पे रखा हुआ है और जो हमारा यहाँ पे डेटा नाम का टेबल है वो कुछ यहाँ पे आ रहा है। अब हमने क्या किया, चूंकि हमें पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन इन दोनों के बीच में मेंटेन करना था तो हमने जो है यहाँ पर अगर आप जैसे इसका पेज स्ट्रक्चर देखेंगे टेबल का, तो यहाँ पर एक यूनिक आईडी है और एक हेल्पर आईडी है, देन आइटम नेम, कोड, सेलर का नेम और क्वांटिटी है और यहाँ पर हमारे पास यूनिक आईडी और सेलर का नेम। ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जो हमारा हेल्पर आईडी है जो कि हमारा डेटा टेबल के अंदर है उसको हमने एज ए रेफरेंस जो है बनाया हुआ है। किससे? हमारा जो आपका जो सेकंड जो पेरेंट वाला टेबल है हेल्पर डेटा उससे। तो हमने उसको जो है रेफरेंस कर दिया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं रेफरेंस और यहाँ पे हेल्पर डेटा और नीचे मैंने एज ए इज ए पार्ट ऑफ यहाँ पे हमने चेक मार्क किया हुआ है। तो ये जो व्यू है उसके बाद हमने अपने यूएक्स के अंदर हमारा जो हेल्पर डेटा है उसको हमने यहाँ पे एज ए प्राइमरी व्यू बना के यहाँ पे मैं विजुअल करा रहा हूँ। अगर मैं इसको कैंसिल करूँ और मैं इसको एक बार और कैंसिल करूँ, यहाँ पर अगर आप प्लस आइकन पे जो है जाएंगे तो ये व्यू कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा। जैसे ही आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करिएगा तो ये का जो उसका जो टेबल है जिससे वो रेफरेंस है वो टेबल जो है यहाँ पे ओपन हो जाता है। ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अभी क्या करना है, अब यहाँ पे जो भी मैं सेलर का नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया ए बी फ्रूट। ठीक है। तो ए बी फ्रूट जैसे मैं यहाँ पे न्यू करूँ और उसके बाद जो है ए बी फ्रूट से क्या क्या फ्रूट्स हमने लिए हैं वो सारा जो है वन बाई वन मैं यहाँ पे फिल कर सकता हूँ। तो एक चीज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेलर का नेम है वो ऑटोमेटिकली, अगर आप चाहते हैं कि जो नेम अगर मैं वहां पे पेरेंट वाले टेबल में सेलेक्ट करूँ तो वो चाइल्ड में ऑटोमेटिकली आए तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके लिए थोड़ा सा आपको एक्सप्रेशन लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको चलना है डेटा के अंदर और यहाँ से जाना है व्यू कॉलम्स के अंदर और यहाँ पर आपको जो भी सेलर का नेम है इसके बाद नीचे आना है आपको और यहाँ से अगर आप चाहें तो ऑटो कंप्यूट में जाना है और यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है वो भी एनी के साथ। एनी सेलेक्ट, सेलेक्ट में आपका जो भी टेबल है जो कि हमारा है हेल्पर टेबल, हेल्पर सॉरी डेटा, और उसके अंदर का जो हमारा कॉलम है सेलर का नेम चाहिए वो किस कंडीशन में चाहिए, जो भी हमारा अंडर स्कोर दिस रो डॉट यहाँ पे यहाँ पे देखिए हेल्पर आईडी, मतलब जो हमारा टेबल है डेटा उसके अंदर का जो हेल्पर आईडी है, चूंकि हमने हेल्पर आईडी को ही रेफरेंस बनाया हुआ है हमारे जो भी हमारा हेल्पर डेटा है वो हमारा डेटा के टेबल से रेफरेंस है, तो उसका जो की कॉलम है वो सॉरी जो रेफरेंस कॉलम है वो है हमारा हेल्पर आईडी। और ये हमारा जो डेटा मतलब हमारा जो हेल्पर आईडी के किस कॉलम से रेफरेंस है वो है हमारे यूनिक वाले कॉलम से। तो हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन डाल दिया तो होगा क्या कि जो जहां पर ये हेल्पर आईडी हमारा जो डेटा वाले टेबल से और हमारा जो टेबल है जो है हमारे पास दो टेबल है बेसिकली, एक हेल्पर डेटा और डेटा नाम का। तो हेल्पर डेटा का जो भी यूनिक आईडी है वो हमारे अगर हेल्पर आईडी जो कि हमारे डेटा वाले टेबल के अंदर है उससे अगर मैच खाएगी तो हमारा जो हेल्पर डेटा से हमारा जो सेलर नेम है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं करता हूँ सेव और डन और यहाँ से मैं कर देता हूँ सेव। तो इससे क्या होगा, जो भी आप हेल्पर आईडी मतलब सेलर नेम आप वहां पे सेलेक्ट करेंगे अपने पेरेंट टेबल में वो ऑटोमेटिकली आपके चाइल्ड वाले टेबल में भी आ जाएगा। तो आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं होगी। देखिए मैं यहाँ पे करता हूँ ए बी फ्रूट और यहाँ से मैं करता हूँ न्यू और नीचे आ जाएंगे तो देखिए ये ए बी फ्रूट भी ऑटोमेटिक यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि जैसे मैं जाऊँ आइटम नेम में सेलेक्ट करूँ, जैसे मैंने अभी ले लिया मैंगो, इनका कोड लिख दिया MAN और यहाँ पे 4 5 ऐसे कुछ कर दिया यहाँ पे और इनकी जो क्वांटिटी है वो मैंने कर दी 20। फिर मैंने किया यहाँ पे सेव। तो ये देखिए लाइन जो था इन लाइन व्यू यहाँ पे बन चुका है। उसके बाद अगर आप और भी आइटम ऐड करना चाहते हैं तो दोबारा से न्यू पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जैसे मैंने लिख लिया इस बार एप्पल और कोड लिख दिया यहाँ पे AP23
32। और यहाँ पे देखिए बार बार वो नए सेलर का नेम ऑटोमेटिकली आ रहा है, तो बार बार हमें ये सब फिल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ पे डाला मैंने 40 और देन मैंने कर दिया सेव। तो मतलब ये कहने का है कि एबी फ्रूट से हमने जो है 2 आइटम खरीदे, और मैंगो और एप्पल। और मैं जैसे इसको करूंगा सेव तो हमारे डेटाबेस में जाकर के ये दोनों जो डेटा है, यहाँ पे देखिए एबी फ्रूट सेलर का नेम और इस एबी फ्रूट से हमने क्या क्या प्रोडक्ट खरीदे वो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलिए अब इसी तरीके से कार्ट एंट्री और कर लेते हैं। और यहाँ पे जाने अब जैसे मान लीजिए मैंने संजय स्टोर करके एक हमने अपना सेलर नेम बना दिया, और उसके बाद न्यू करता हूँ। ये बिल्कुल मैंने फेक डेटा बनाया हुआ है, और ये देखिए यहाँ पे संजय स्टोर रख लिया। और यहाँ पर अभी जैसे मान लीजिए मैंने इनसे ले लिया फॉर एग्जाम्पल लीची, और इनका कोड मैंने डाला LI56, और इनसे जितनी भी क्वांटिटी ली वो है हमारा 78। देन मैं सेव करता हूँ। तो ये एक आइटम हो गया। और मान लीजिए मैं इसी तरीके से जाता हूँ और मैं एक दूसरा आइटम ले लेता हूँ, जैसे मैंने ले लिया पपाया, और इसका जो कोड है PA45 है, और सेलर का नेम है संजय स्टोर। चलो तो यहाँ तक हमारा हो चुका है, मैं करता हूँ इसको सेव। तो हमारे पास जो था संजय स्टोर से भी मैंने 2 आइटम लिए, लीची और पपाया, वो कर देता हूँ सेव। तो बेसिकली ये हो क्या रहा है कि ये हमने पेरेंट चाइल्ड रिलेशन को यहाँ पे बना दिया, और वो जितने भी एक पर्सन से जितना भी हम जो है लेन देन कर रहे हैं वो हमारे जो चाइल्ड वाले टेबल के अंदर आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे जाएं और यहाँ पर जो है क्लिक करें तो ये देखिए एबी फ्रूट से हमने 2 आइटम लिए, वो सारा डिटेल हमें नीचे देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो जो है जो टेबल है वो एक दूसरे से रेफरेंस के थ्रू कनेक्टेड है। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये जो डेटा है ये मैं प्रिंट कर पाऊं, तो उसको मैं जो है एज ए पीडीएफ तो मैं कैसे कर पाऊंगा, वो चीज जो है यहाँ पर आज हम समझने वाले हैं। तो उसके लिए हम चलते हैं अपने ऑटोमेशन के अंदर। यहाँ पे चलेंगे हम न्यू बॉट में, और यहाँ पर हम अपने बॉट का नाम दे देंगे। इसका नाम मैं लिख देता हूँ क्रिएट अ पीडीएफ। यहाँ पे मैं अपने बॉट का नाम देता हूँ क्रिएट अ पीडीएफ। ठीक है, क्रिएट ए पीडीएफ किया। उसके बाद जो है यहाँ पे इवेंट्स पे जो है यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो टेबल होगा वो होगा हेल्पर डेटा। हेल्पर डेटा में यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे अपडेट पे नहीं रखना, एक ऐड और डिलीट, सॉरी ऐड डिलीट, और यहाँ पर अपडेट वाले ऑप्शन पे भी हमें रखना है। और यहाँ पर एक मान लीजिए यहाँ पर एक बटन मैं रख देता हूँ। फिलहाल तो एक कॉलम बेसिकली हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा जो कि हमारे प्रिंट के स्टेटस को अपडेट करेगा। तो यहाँ पे मैं डालता हूँ प्रिंट, और यहाँ पे लिख देता हूँ स्टेटस, प्रिंट स्टेटस। तो बाय डिफॉल्ट इसको हम लोग नो रहने देंगे, और बाद में हम जो है ट्रिगर के थ्रू इसको यस करेंगे। तो फिलहाल तो मैंने यहाँ पे हल्का सा चेंजेस कर दिया। तो एक काम करता हूँ मैं इसको जो तो पहले तो मैं डिसेबल कर देता हूँ, क्योंकि जैसे मैं सेव करूंगा ना तो ये अगर पूरा डिफाइन नहीं होगा तो एरर दे। तो मैं यहाँ पे पहले इसको कर देता हूँ सेव। एक काम करता हूँ डेटा में जाता हूँ, और ये देखिए कॉलम मिसमैच की वजह से यहाँ पे हमें एरर देखने को मिल रहा है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से चलता हूँ व्यू कॉलम्स के अंदर, और यहाँ से मैं कर देता हूँ रीजनरेट कॉलम। तो यहाँ पर हमारा जो था प्रिंट स्टेटस यहाँ पे आ चुका है। मैं इसको यस या नो करते ना करते हुए यहाँ पर मैं इसको एज ए ई कर लूंगा, और ई करने के बाद यहाँ से हम चलेंगे प्रिंट स्टेटस में, और प्रिंट स्टेटस में यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर 2 वैल्यू हम असाइन करेंगे। एक जो था बाय डिफॉल्ट होने वाला है यहाँ पे नो। फिलहाल तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम इनम भी नहीं रखते, या तो फिर इनम रहने के बाद एज ए इसको मैं टेक्स्ट ही रखता हूँ फिलहाल तो, एज ए टेक्स्ट। और टेक्स्ट में यहाँ पर ऑटो कंप्यूट में जाकर के मैं यहाँ पर एक वैल्यू असाइन करता हूँ जो कि बाय डिफॉल्ट यहाँ पे हमारे पास रहने वाला है। मैं इस पर डाल दूंगा नो। ठीक है, यहाँ पे मैं करता हूँ डन, और मैं इसको कर दूंगा सेव। तो यहाँ पर देखिए होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए प्रिंट का स्टेटस बाय डिफॉल्ट नो आ रहा है, जिसको मुझे दिखाना नहीं है। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर डेटा हमारा सेव होता रहेगा। मतलब जब भी हम डेटा में डालेंगे अपना कोई भी आइटम्स फिल करेंगे तो बाय डिफॉल्ट डेटा के अंदर वो नो सबमिट होगा। तो यहाँ पर अभी तो हमारा जो जो अभी तक था वो एज इट इज ही हो गया, जैसा पहले था वैसा अभी भी हो गया, लेकिन हमने यहाँ पर एक सेटिंग कर दी प्रिंट स्टेटस इक्वल टू नो। तो अब हम यहाँ पे चलते हैं अपने ऑटोमेशन के अंदर, और यहाँ पर कुछ चीजें
और अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए ये हमारा जो है हेल्पर वाला डेटा है, और यहाँ पर हम भी एक कंडीशन सेट करेंगे, वो क्या होने वाला है, जो कि हमारा यहाँ पर ऐड और अपडेट के अंदर हमने यहाँ पर कर दिया। बाकी इसको कंडीशन ऐसे ही रहने देते हैं, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद जो होता है क्या प्रोसेस हमें अप्लाई करवाना है वो बताना है। इसके बाद क्रिएट ए न्यू स्टेप, यहाँ पर अब यहाँ पर क्रिएट ए न्यू फाइल, बेसिकली यहाँ पर आपको इसको सेलेक्ट करना है। देन आपको पीडीएफ बाय डिफॉल्ट यहाँ रहता ही है। उसके बाद यहाँ पर आप इसको अपना जो टेम्पलेट है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए, और नीचे आते हैं बाकी की और सेटिंग कर लेते हैं यहाँ से। और यहाँ पर आपको जो भी यहाँ पर अपना फाइल का जो भी नाम वगैरह देना चाहते हैं वो अपना कस्टमाइज आप दे सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे फाइल नेम अपना प्रीफिक्स जो भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ सेलर का नेम के हिसाब से वो अपना क्रिएट करता रहे, तो वह ये जो भी सेलर का नेम होगा उसके हिसाब से वो फाइल का नेम भी बना देगा। तो मैंने यहाँ पे सेलर नेम बना दिया। डिसेबल टाइम स्टैम्प को जो है यहाँ पे आपको इनेबल कर लेना है, और यहाँ से अटैचमेंट का जो पेज टाइप है बेसिकली ओरिएंटेशन है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने कर लिया पोर्ट्रेट। उसके बाद अटैचमेंट का जो पेपर साइज है वो मैंने कर दिया यहाँ पे A4। ठीक है, यहाँ पर हमें बेसिक जो सेटिंग्स है वो हमने कर ली है। अब ऊपर चलते हैं, जो हमारा टेम्पलेट अभी जनरेट हुआ होगा उसके अंदर चल के बाकी की चीजों को हम चेक करते हैं यहाँ से। तो देखिए ये हमारा जो पीडीएफ का टेम्पलेट है वो बन के आ चुका है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यूनिक आईडी आ रही है, हेल्पर आईडी आ रहा है, आइटम नेम आ रहा है, कोड आ रहा है, सेलर नेम आ रही है, क्वांटिटी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि हमें जो है नहीं यहाँ पे हमारा हेल्पर आईडी हमें दिखानी है, ना ही हमें यूनिक आईडी दिखाना है। हमें बेसिकली आइटम नेम दिखाना है, कोड दिखाना है, सेलर का नेम दिखाना है और क्वांटिटी दिखानी है। तो ये चीजें कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट इन्होंने एक्सप्रेशन तो लिख दिया है, लेकिन ये एक्सप्रेशन जो होता है बाय डिफॉल्ट जनरेट होता है, उसको आपको कस्टमाइज करना है अपने हिसाब से। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन है इसको आप यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो आपका रेफरेंस जो कॉलम जनरेट हुआ है रिलेटेड डेटास, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एफशीट के अंदर ये आपको मिल जाएगा। डेटा में आपको जाना है, हेल्पर डेटा में जब आप आएंगे तो नीचे जब व्यू कॉलम्स में आप आइएगा तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम जनरेट हो जाता है रिलेटेड डेटास। आपका जो भी कॉलम का नेम होगा वो बेसिकली यहीं पर होता है। तो वो जो रिलेटेड डेटाज है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो बेसिकली ये कॉलम का नेम है। आपका जो लिखने का तरीका होता है यहाँ पर जो है लेस देन और डबल लेस देन यहाँ पे लगाएंगे, फिर यहाँ पर जो डबल ग्रेटर देन उसके बीच में आपको स्टार्ट लिखना है, और फिर आपको कॉलम का नेम जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना है। फिर उसके बाद जैसे ही आपका ग्रेटर देन खत्म होता है उसके बाद फिर आपको अपना कॉलम का नेम देना होता है। जैसे अभी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे चेंज करेंगे, वो होगा हमारा आइटम नेम। तो हमें यहाँ पे आइटम नेम चाहिए, तो यहाँ पर जो हमें बेसिकली ये वाला कॉलम चाहिए, ना कि हमें यहाँ पर। तो ये वाला जो कॉलम नेम है वो हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर इस तरीके से। उसके बाद जो है हेल्पर आईडी तो हमें चाहिए नहीं, उसके बाद हमें चाहिए सिंपली जो था कोड। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा, सॉरी यहाँ से हम जो था कोड को कॉपी करेंगे। कोड यहाँ पे लिखना है, और आपको जो भी आपका जो कोड वाला जो कॉलम है वो आपको यहाँ पे डाल देना। तो हमारा जो कोड का कॉलम है उसका नाम भी कोड ही है, तो हम इसको एज इट इज ही रखते हैं। अब यहाँ पे आपने लिख लिया आइटम नेम कोड, और फिर यहाँ पर आपको मिलता है सेलर नेम। तो सेलर नेम आपको यहाँ पे लिख देना। सेलर सेलर नेम में आपको अपने सेलर का जो भी कॉलम का नेम है वो कॉलम नेम आपको यहाँ पे लेके आना है, और यहाँ पर आइटम नेम की जगह पे सेलर नेम डाल देना। उसके बाद यहाँ से जो कोड वाला कॉलम है वो हमें दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये वाला जो कॉलम है इसको हमें करना है डिलीट, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पर लिखा हुआ डिलीट कॉलम, मैं इसको करके देता हूँ डिलीट। अब उसके बाद फिर यहाँ पर पूछता है, यहाँ पर जो नेक्स्ट कॉलम है वो है सेलर नेम। तो सेलर नेम अब हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे हमें चाहिए क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में यहाँ पर अभी दिख रहा है मुझे जो कॉलम का नेम है वो भी हमें यहाँ पर डालना पड़ेगा क्वांटिटी, जो कि हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो कॉलम का नेम है वो है क्वांटिटी। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अब आ चुका है आइटम नेम कोड सेलर नेम क्वांटिटी। तो हमें बेसिकली यही 4 कॉलम दिखाना है। तो एफसीड में जो है ये बाय डिफॉल्ट एक्सप्रेशन लिखा हुआ आता है, इसको आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। जो एक्सप्रेशन लिखे जाते हैं इस तरीके से, तो वहां पे लिखा होता है सिंपली स्टार्ट कॉलम, और आपका जो भी रेफरेंस वाला कॉलम नेम होता है वो, उसके बाद यहाँ पे जैसे ही स्टार्ट वाला जो ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन है वो क्लोज होगा, उसके बाद आपको जो भी कॉलम्स आपको दिखाने हैं वो देना होता है। उसके बाद जितने भी कॉलम्स हैं वहां पर आपको स्टार्ट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपको जो है यहाँ पे
लेस देन और ग्रेटर देन के बीच में आपको अपना कॉलम का नेम लिखना होता है। तो यहाँ पर आपको कॉलम का नेम लिख देना होता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। और इसके बाद जब भी आपका जो भी लास्ट कॉलम आप दिखाएंगे वहां पर आपको अपना कॉलम नेम इसी तरीके से लिखने के बाद यहाँ पर ग्रेटर देन लेस देन साइन लगा करके एंड लिखना जरूरी है। तो ये आपने यहाँ पर आपका जो पीडीएफ है वो बन चुका है। अब यहाँ पर ऊपर में थोड़ा सा कस्टमाइजेशन वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं यूनिक आईडी नहीं दिखाना चाहता तो मैं इसको हटा देता हूँ। तो यहाँ पर इसको जो है थोड़ा सा इसमें आप इसको कस्टमाइज वगैरह भी कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पर दे देता हूँ, इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं जा करके और इसको भी मैं कर देता हूँ बोल्ड। तो यहाँ पर आप देखिए ये हमारा जो बेसिक जो कस्टमाइजेशन था वो हमने यहाँ पे कर लिया है। अब आप अगर चाहें तो और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। इसमें डेकोरेशन मतलब आप फॉर्मेटिंग कलर ये सब लगा सकते हो। तो बस उतना नहीं जा रहा हूँ मैं, बेसिकली मैं बस इतना दिखाना है कि आप कैसे इस तरीके के डेटास को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ है वो बेसिकली जो फॉर्मेट है वो बन के तैयार हो चुका है। मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे क्लोज और मैं इसको करता हूँ यहाँ से सेव। तो अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं जाऊँ और यहाँ पे जो था सेलर नेम, अब सेलर नेम को मैं यहाँ पे जाता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ मुकेश मुकेश किराना स्टोर। सपोज मैंने यहाँ से कुछ सामान लेना है, मुझे मुकेश किराना स्टोर लिया मैंने। और यहाँ पर ये बिल्कुल किसी से अगर ये मैच खा जाए तो सॉरी, जस्ट फॉर लर्निंग पर्पज हमने यहाँ पे डाला है। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैंने ले लिया है इनसे मान लीजिए मैं अभी ले लेता हूँ बीट फ्लोर बीट फ्लोर लिया और इसका जो कोड है वो मैंने लिया WH और 67। और सेलर नेम है मुकेश किराना स्टोर, यहाँ से मैंने लिया 40 kg, ठीक है। इसके बाद मैंने किया सेव। अब यहाँ पर मैं दूसरा जो आइटम है वो ऐड करता हूँ और जैसे मैंने ले लिया इस बार शुगर। और शुगर यहाँ पर इसका जो कोड होगा SU, मान लीजिए मैंने कर दिया 87। और यहाँ उसकी क्वांटिटी है 10 kg। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डाल दिया। तो अब इसको अगर मैं सेव करूं तो बाय डिफॉल्ट अभी जो अपने एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो वो उसके हिसाब से तो यहाँ पे पीडीएफ जनरेट होना चाहिए। तो पीडीएफ बेसिकली जनरेट कहाँ होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो चलते हैं इसका जो है इन्फो के अंदर। और पहले बात इसका जो बाय डिफॉल्ट जो पाथ है वो हम देखते हैं कि इसे क्या है। तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे प्रॉपर्टीज के अंदर, ऐप प्रॉपर्टीज। और यहाँ पर आपको पाथ देखने को मिल जाता है सबसे नीचे डिफॉल्ट ऐप फोल्डर। ऐप शीट के अंदर जाना है, डेटा के अंदर जाना है, सो ड्राइव यूआरएल मिलेगा। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने गूगल ड्राइव के अंदर और यहाँ से हमारा जो हमारा ड्राइव है उसके अंदर जाएंगे। और यहाँ से हम सिंपली सर्च मार लेंगे, हमारा जो भी ड्राइव होगा वो है ऐप शीट। तो बेसिकली हमारा जो फोल्डर है वो यहाँ पर ऐप शीट नाम का जो फोल्डर है वो हमें मिल चुका है। तो यहीं पर मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसके अंदर डेटा में जाना है। और डेटा में जाने के बाद यहाँ पर हमारा जो फोल्डर का नेम है वो है गूगल ड्राइव यूआरएल ऐसा करके, सो ड्राइव यूआरएल। तो इस पे हमें चलना है। और देखिए यहाँ पे भी कंटेंट है। कंटेंट के बाद यहाँ पे देखिए वो टेम्पलेट जो हमने बनाया हुआ था वो टेम्पलेट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो वही टेम्पलेट आपको देखने को मिलेगा जो अभी तक हमने जिसमें हमने मॉडिफिकेशन किया है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, जो भी फोल्डर यहाँ पे बनेगा पीडीएफ फाइल वो भी यहीं कहीं इसी में आएगा, मतलब यहीं पर आएगा। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं करता हूँ सेव। तो अब इसके लिए अपने ऐप शीट में चलते हैं क्योंकि हमने जो कंडीशन दी है वो इसमें दिया हुआ है ऐड और अपडेट करने। तो जैसे मैं इसको ऐड करता हूँ तो हमें ये देखना है क्या ये पीडीएफ जनरेट होता है या नहीं। तो मैं करता हूँ सेव। तो यहाँ पर देखिए डाटा तो ऐड हो जाएगा और यहाँ पर देखिए वो जो हमने खरीदा हुआ था मुकेश किराना स्टोर से स्वीट और जो शुगर और व्हीट फ्लोर वो यहाँ पे ऐड हो चुका है। और बाय डिफॉल्ट जो यहाँ पे नो होना था वो भी यहाँ पे नो हो चुका है। तो मैं अगर चलूँ अपने ड्राइव यूआरएल के अंदर एक बार मैं इसको कर दूं रिफ्रेश। तो देख रहे हैं यहाँ पे अभी तक मुझे नहीं लग रहा कि कोई भी यहाँ पे जनरेट हुआ है पीडीएफ। तो यहाँ पर अभी नहीं आया है पीडीएफ। तो पीडीएफ को जनरेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो जो अपने ऑटोमेशंस बनाया है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब इसके बाद की सेटिंग्स हमें क्या करना है वो अब हम देखते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम चलते हैं सबसे पहले तो अपने ऑटोमेशंस में जाकर के इसकी टेस्टिंग करते हैं क्या ये पीडीएफ जो हमने बनाया है वो सारा प्रोसीजर जो था सही है कि नहीं। तो उसके लिए हम यहाँ पे टेस्ट पे चलते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो पीडीएफ अभी जस्ट हमने जो बनाया है वो हम देख लेते हैं। ये संजय स्टोर से बेसिकली एक और हमने बनाया हुआ था, ये है मुकेश किराना स्टोर। तो एक बार मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट। तो मैंने एग्जीक्यूट पर यहाँ पे क्लिक कर दिया है। तो एक बार यहाँ पे एक मैसेज भी आएगा। अब वो मैसेज हमें बता देगा कि वो आपका जो प्रोसेस है वो सही है या नहीं। तो देख रहे हैं यहाँ पे हो गया सक्सेस। तो मैं एक बार चलता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ पर अभी भी कुछ जनरेट हुआ कि नहीं। और ये देखिए फाइल्स नाम का एक जो था फोल्डर बन गया। अब इसके अंदर मैं चलूंगा तो ये देखिए डॉट पीडीएफ करके यहाँ पर ये आया है। तो अब यहाँ पर देखिए ये मुकेश किराना स्टोर करके यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। और हमने जो अभी तक पीडीएफ के अंदर जो आइटम हमारे जो रिलेटेड आइटम थे वो भी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये कैसे मिल रहा है, जब मैं इसको टेस्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो मिल रहा है। मतलब मैं ऑटोमेशन के अंदर जाकर के क्लिक करने पर हमें ये पीडीएफ जनरेट हो रहा है। तो हमें ऐसे तो नहीं चाहिए। तो हमें कैसे चाहिए, हमें ऑटोमेटिकली मतलब जैसे ही मैं डेटा को सेव करूं तो उसके बाद यहाँ पर एक बटन आप बना सकते हो, उसके क्लिक पर ही ये पीडीएफ जनरेट हो जाना चाहिए। तो चलिए वो देखते हैं कैसे कर पाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं चलता हूँ और तो इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पे भी आपको करना क्या है, तो यहाँ पर देखिए फिलहाल तो ये डिसेबल हमने किया हुआ है। तो डिसेबल को तो सबसे पहले तो आपको करना है इनेबल। तो इनेबल आप कर लीजिए, क्योंकि यहाँ तो पहली एक मिस्टेक यही थी कि हमने यहाँ पर डिसेबल किया हुआ था। तो डिसेबल होने पर ये ट्रिगर जो है तो वो तो चलेगा नहीं। तो एक बार चलते हैं वापस से और अपने ऐप शीट के अंदर और दोबारा से कुछ डमी डेटा फिल करके चेक करते हैं क्या अब इनेबल होने पर भी ये ऑटोमेटिकली रन होगा या नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मनीष स्टोर और यहाँ से चलते हैं और कुछ आइटम परचेस करते हैं। जैसे मैंने लिया टूथपेस्ट और यहाँ पे लिया टूथपेस्ट और यहाँ इसका लिखा कोड हमने डाल दिया T56 और नीचे चलना है, मैंने लिया मान लो 20। ठीक है, अब यहाँ पर एक ही आइटम हमने डाला और मैं करता हूँ इसको सेव। तो अभी अब ये देखना है कि क्या ये जो पीडीएफ है वो अभी भी बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो इसके लिए चलते हैं अपने ड्राइव के अंदर और तो ड्राइव में चलते हैं ऐप शीट के अंदर। तो मनीष स्टोर यहाँ पे करके तो पीडीएफ ऑटोमेटिकली आ चुका है। तो एक बार चलते हैं हमें डेटा में और डेटा के अंदर यहाँ पर आपका जो भी ड्राइव का यूआरएल है, सो ड्राइव यूआरएल, यहाँ पे चलते हैं और अपने फाइल्स के अंदर चलते हैं। और ये देखिए यहाँ मनीष स्टोर करके आया है एक पीडीएफ और यहाँ मनीष स्टोर दिख रहा है मुझे। और ये देख रहे हैं नीचे यहाँ पे कोई भी पीडीएफ का जो रिलेटेड आइटम था वो हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर अभी उससे पहले क्या हो रहा था, कोई भी पीडीएफ जनरेट हो ही नहीं रही थी। वो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि हमने जो था उस जो हमने ऑटोमेशन जो बनाया हुआ था बॉट वो हमने डिसेबल किया हुआ था। तो इस वजह से तो यहाँ पे कुछ नहीं बना। लेकिन अभी जैसे मैंने इसको जो था इनेबल किया तो ये पीडीएफ तो बना रहा है, लेकिन क्या हो रहा है उसका जो रिलेटेड आइटम थे वो हमें यहाँ देखने को नहीं मिल रहा है। तो वो कैसे आएगा, तो उसके लिए हमें चलना पड़ेगा सो ड्राइव यूआरएल के अंदर और यहाँ पर हमें बिहेवियर क्रिएट करना पड़ेगा। वो क्या काम करेगा वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। इस बिहेवियर में आपको जो जो आपका टेबल है वो आपको सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा हेल्पर डेटा वाला टेबल है, यहाँ पे मैं लिखूंगा पीडीएफ, ओनली पीडीएफ। अब पीडीएफ हमने बनाया और इसके बाद यहाँ पर हमें लिखना है सेलर का नेम। सेलर नेम बेसिकली यहाँ पे हमें आ रहा है, सेलर का नेम यहाँ पर आ रहा है। तो हमें बेसिकली क्या चाहिए, वो कॉलम चाहिए जिसके अंदर हमें डेटा को सेट करना है। तो हमारा जो डेटा है वो कौन सा है, यूनिक आईडी है, सेलर नेम है और दोबारा से हमें यूनिक आईडी देखने को मिल रही है। क्यों मिल रही है, क्योंकि हमें ये वाला जो कॉलम है प्रिंट स्टेटस वो यहाँ पर विजिबल नहीं हो रहा है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश वगैरह कर लेते हैं, तो कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो तो वो आ जाए। तो व्यू कॉलम्स में चलते हैं यहाँ पर और रीजनरेट कर लेते हैं। दोबारा से चलते हैं अपने बिहेवियर के अंदर और मैं कर देता हूँ उसको डिलीट। और दोबारा से हम जो है यहाँ पे चलते हैं न्यू एक्शंस के अंदर और क्रिएट न्यू एक्शन। और यहाँ से हमें चलना है, अपना नीचे आना है और हमारा जो टेबल है वो कौन सा है, वो है रिलेटेड हेल्प, मतलब हमारा हेल्पर टेबल। हेल्पर डेटा यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है यूनिक आईडी में। अब यहाँ पर अभी भी जो है दो ही टेबल हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर चलते हैं, हमारा जो टेबल का नेम है उसमें हमें कौन सा बिहेवियर सेट करना है, ऐड ए न्यू रो टू द टू नहीं सेट ए न्यू वैल्यू। कहाँ पे है, सेट द वैल्यूज ऑफ सम कॉलम इन दिस रो, ये भी हमें नहीं चाहिए।
एक्सपोर्ट ओपन ऐड न्यू रूल ये नहीं है। सेट द वैल्यूज ऑफ सम कॉलम इन दिस रो, यस इसको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर देख रहे हैं अभी भी हमारा वो जो टेबल है वो यहाँ देखने को नहीं मिल रहा। तो एक बार मैं चलता हूँ यहाँ से और ये जो टेबल है ये शो नहीं हो रहा है, ये आप देख रहे हो यहाँ पे शो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आपको इसको शो करना है और इसको किस तरीके से हाइड करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर अभी भी ये वाला जो शो है वो जो भी सेटिंग है उसको हमें यहाँ पर सेट करने के लिए उसको सेव करना पड़ेगा और तब हमें यहाँ पे जा करके दोबारा से कुछ चेंजेस ये दिखा नहीं रहा है। तो एक काम करता हूँ मैं इसको सेव करता हूँ और अपने डाटा में चलते हैं। सबसे पहले तो हमारा जो हेल्पर नाम का जो कॉलम है वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर जो शो है जो प्रिंट स्टेटस है जो बाय डिफॉल्ट आई थिंक हमने सेव करके रखा है, यहाँ पर भी शो हो चुका है। तो अब इसको जो है अगर आप यहाँ पे अगर देखेंगे अपने ऐप शीट के अंदर तो यहाँ पर अगर मैं जाऊं तो अगर मैं इस पे प्लस आइकन पे क्लिक करूंगा तो ये प्रिंट स्टेटस यहाँ पे नो दिखा रहा है। अगर आप इसको हाइड करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शो में जाकर के यहाँ पे कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी। इस ब्लैंक, इस ब्लैंक का मतलब क्या होगा, अगर ये कॉलम ब्लैंक है तभी शो करे अदरवाइज ये शो ना करे। तो मैं इसको जो है यहाँ से डन कर दूंगा तो ये वाला जो कॉलम है यहाँ पे दिखेगा नहीं। तो अब वापस से चलते हैं अपने बिहेवियर के अंदर और ये वाला जो एक्शन है वो हम जनरेट करते हैं और यहाँ पर हमारा जो एक्शन होगा वो होगा किसके अंदर, हेल्पर डेटा के अंदर। और यहाँ पर हमारा जो कॉलम है और ये वाला जो हेल्पर डेटा के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये हो रही है कि हमारा जो टेबल का नेम है प्रिंट स्टेटस वो इसके अंदर विजिबल ही नहीं हो रहा है। तो एक बार मैं इसको देखता हूँ कि ये प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये वाला जो टेबल है यहाँ पे इस ब्लैंक, तो ये यहाँ पर आ रहा है तो एडिटेबल है, नो यहाँ पे लिखा ही है। और यहाँ पर इसलिए नहीं आ रहा है मुझे जहाँ पे समझ में आ रहा है क्योंकि हमने इसको जो है ऐप फॉर्मूला लिखा हुआ है। ऐप फॉर्मूला में अगर आप लिख देंगे तो ये वैल्यू जो है ओवरराइट आप नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा चेंजेस मुझे लग रहा है और भी करने पड़ेंगे। इसके लिए सबसे पहले तो अपना बिहेवियर है इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये एरर दे देता है। तो यहाँ पर हम चलते हैं अपने डेटा के अंदर और यहाँ पर हमारा जो हेल्पर वाला डेटा है इसके अंदर जो हमारा व्यू कॉलम्स है प्रिंट स्टेटस के अंदर जो हमारा नो अभी दिख रहा है हमें, इसको यहाँ पर जाने के ऐप फॉर्मूला में लिखने के बजाय यहाँ से आपको इसको इनिशियल वैल्यू के अंदर लिख देना। अब वापस हमें सेव करना है और अपने बिहेवियर में अब आ जाना है। यहाँ पर अगर न्यू एक्शन में चलना है तो उसके बाद अपना क्रिएट न्यू एक्शन और यहाँ पर आने के बाद अपना जो टेबल नेम है हेल्पर डेटा वो सेलेक्ट करना है। उसके बाद हमारा जो कॉलम नेम है अब देखिए आ चुका है प्रिंट स्टेटस, क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि उसको जो भी हमने वहाँ पे न्यू बाय डिफॉल्ट हमने डाला हुआ था वो हमने ऐप फार्मूला के अंदर लिखा हुआ था तो वो आप उसको ओवरराइड नहीं कर सकते। इसलिए हमने जो है वो वैल्यूज जो है इनिशियल वैल्यू नाम का जो कॉलम है उसके अंदर डाल दिया। तो अभी क्या हो सकता है वो हम ओवरराइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करना है, यहाँ पे हमें इसको यस कर देना। ठीक है, तो ये यस कर दिया हमने। तो अब यहाँ पर जो न्यू एक्शन है इसका नाम हमें कर देना प्रिंट। ठीक है, प्रिंट हमने किया और यहाँ पर अगर आप इसका आइकन वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसको चेंज कर दीजिए और यहाँ पर नीचे आना है, एडवांस में आना है, सॉरी शो में जाना था बेसिकली, डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में इसका जो आइकन्स वगैरह वो हम बदल देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा पीडीएफ और यहाँ पर हम जो है पीडीएफ वाला आइकन ले लेते हैं या फिर ये वाला ले लेते हैं। ये पीडीएफ आइकन हमने सेलेक्ट कर लिया और देन हम यहाँ पे इसको सेव कर देते हैं। तो ये वाला जो आइकन्स है ये हमें अभी देखने को मिलेगा कहाँ, ये वाला जो है देखने को मिलेगा जब आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे देखिए प्रिंट वाला ऑप्शन हमें देखने को मिलता है। प्रिंट बेसिकली हमें तो नहीं करना है, हमें बेसिकली यहाँ पे भी पीडीएफ जनरेट करना है। तो इसका जो नाम होगा वो होगा पीडीएफ, दैट्स इट। पीडीएफ हो गया। अब क्या करना है, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीडीएफ हमने सेट तो कर दिया तो अभी वहां पे पीडीएफ में हमने क्या बनाया कि हमारा जो प्रिंट स्टेटस वाला कॉलम है उसके अंदर हमें वहां पर वैल्यू जो नो है उसको हमें यस कर देना। तो अभी हमें ऑटोमेशन में भी ये वाला कंडीशन अप्लाई कर देना कि आप पीडीएफ तभी क्रिएट करें जब वहां पर प्रिंट का स्टेटस यस हो। तो इसके लिए यहाँ पर हमने चलते हैं न्यू इवेंट में और यहाँ पर अभी जो हमने ऐड और अपडेट नाम का जो यहाँ पे सिलेक्शन रखा हुआ है इसके बाद जो नीचे कंडीशंस का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा जो हमारा प्रिंट स्टेटस है और ये हमारा इक्वल टू यस हो।
और मैं इसको कर लेता हूँ सेव। अब मैं चलता हूँ अपने डेटा के अंदर। अब बाकी जो सेटिंग्स है वो हो चुकी हैं, तो एक बार हम जो है डाटा को फिल करते हैं और यहाँ पे देखते हैं जैसे किशन स्टोर, और यहाँ से चलते हैं न्यू पर और नीचे आते हैं और यहाँ से लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया एप्पल, सॉरी एप्पल, एप्पल, और इसका कोड लिखा मैंने AP और 56। यहाँ पे लिखना है आपको AP और 89, AP या फिर A9 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे A87 कर देते हैं और नीचे जाते हैं क्वांटिटी में डाल देता हूँ, जैसे मैं 23। उसके बाद यहाँ पे चलता हूँ, इसको सेव करता हूँ और नीचे आता हूँ, एक दो आइटम और ऐड कर लेता हूँ मैं। जैसे मैंने अभी डाल दिया, जैसे मैंने डाल दिया गार्लिक, और गार्लिक ले लिया मैंने, इसका कोड मैंने डाला GA45, और यहाँ पर इसका जो क्वांटिटी होगी मान लीजिए मैंने डाल दिया 20, और मैं इसके अंदर एक आइटम और ऐड कर देता हूँ। और यहाँ पे ले लिया, जैसे मैंने ब्रिंजल ले लिया, यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हो, ये सब फेक डाटा है, मैं जस्ट आपको सिखाना है ये सारी चीजें। तो यहाँ पे मैं ऐसे कुछ भी डमी डेटा वगैरह डाल सकता हूँ, आप अपने आइटम के हिसाब से या फिर जो भी आपकी एक्टिविटी हो उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। देन यहाँ पर मैंने इसकी क्वांटिटी डाल दी। अब यहाँ पे मैंने किया सेव। अब सेव करने के बाद जैसे ही मैं कर दूंगा हेड, तो ये क्या होगा कि ये जो हमारा डेटा है वो जस्ट नीचे किसान स्टोर नाम का जो डेटा है, इसके लिए हमारे पास PDF का ऑप्शन आ चुका है। तो ये तभी आपको जो है क्लिक करना है जब आपका यहाँ पर जो 1 2 3 यहाँ पे आ रहा था वो यहाँ पे हट जाए, उसके बाद तब आपको PDF पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 1 नाम का जो है PDF यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है, इट मीन जो है यहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। तो जब ये प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी, मतलब ये 1 हट जाएगा, तब आपने ट्रायल में जाकर के देखिएगा तो ये जो किशन स्टोर नाम का जो फाइल होगी वो जनरेट हो जाएगी। तो मैं चलता हूँ अपने फाइल्स के अंदर, और ये देखिए यहाँ पे जो किशन स्टोर नाम का जो फाइल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो अब चलते थोड़ा सा नीचे, और ये देखिए किशन स्टोर में हमने एप्पल, ब्रिंजल और गार्लिक, यहाँ पे जो भी क्वांटिटीज वगैरह थी वो हमने यहाँ पे ऐड ऑन कर लिया है। तो जो है एपसीट में जो होता है आप इस तरीके से जो बना सकते हैं, मतलब ये डायरेक्टली जो होता है यहाँ पे हिट नहीं होता है, आपको ऑटोमेशन बनाने के बाद आपको बिहेवियर के लिए एक अलग से बटन बनाना पड़ेगा, तभी आपका जो PDF है वो जनरेट होता है। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरीके की जो है चीजें आपको यहाँ पे मिलती रहती हैं, तो जो है दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।